अभी बात चल रही थी हमारी कि भाई अब ये तो गन्ना हो गया। देखो गन्ने से ना तो हमारे बुजुर्ग कभी कर्ज मुक्त हुए, ना हमारे पिताजी कर्ज मुक्त हुए, ना हम होने के, ना हमारी औलाद होने की, ये आपको सबको पता। गन्ने के बिना भी हमारा काम नहीं चलने का। लेकिन गन्ना कितना होना चाहिए इसका हमें एक सोचना पड़ेगा। टाइम आ चुका है। गन्ने को आप एक सीमित रकबा करो। अगर किसी पे 20 बीघे ज़मीन है तो मेरे हिसाब से उसे 8 बीघे गन्ना बहुत है उसके पास। उससे ज़्यादा इतना करो कि खुद डाल दो छोल के। समझ गए जी? हम केवल गन्ने के ही किसान नहीं हैं। हमारे दिमाग में क्या बात आ गई कि हम केवल गन्ना ही उगा सकें। हमारी धरती कुछ भी उगा सकती है, इतनी बढ़िया धरती पर खड़े हम। यहाँ अमरूद हो सकता है, या नाशपाती हो सकती है, यहाँ कटहल हो सकता है। हो क्या सकता है? हो रहा है। यहाँ हर फसल हो सकती है, केला हो रहा है यहाँ। अब ऐसी कौन सी फसल चुने जो एकदम से हमें जहर मतलब एकदम से जेब में पैसा ला दे, कि जो गरीबी हमारी 10-20 साल की इसे एकदम से तोड़े। तो वो हमारी समझ में आई साहब, केला। पहले साल केले को बोलो आप गन्ने के साथ, तो गन्ना भी निकल जाएगा। और जो खतरा लग रहा था कि यार केला ज़मीन खराब जाएगी, वो ज़मीन खराब नहीं जाने की। तो आपने दो गुल खींची, 8 फीट की जगह छोड़ दी। इसके बीच में से अगली गुल के बीच तक 8 फीट की जगह, और इस 8 फीट के बीच में 4 फीट पर केला। केले से केले की दूरी 4.5 फीट। पौधे से पौधे मतलब बेड से बेड की दूरी जो रहेगी पौधे से पौधे की, वो रहेगी 8 फीट। केले के पौधे आएंगे 1250 1 एकड़ में। 10-20-50 पौधे एक्स्ट्रा समझ लो, मर गया, नहीं लगाया, आगे कुछ हो गया, मतलब लगेंगे 1250 पौधे केले के। और ये 2 लाइन गन्ने की। 2 लाइन गन्ने की में आप मान के चलोगे 150 से 200 कुंटल तक गन्ना एक सामान्य किसान। मैं बढ़िया की बात नहीं कर रहा, मेरे पास ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने 400 कुंटल निकाला। लेकिन 400 वाले की सुन के तो हम पटोए बैठे। घोड़ी के नाल जड़ रही थी, कहावत सुनी वो, साला मेंढकी ने पैर फंसा लिया, मर गई हथौड़े में। तो हम वो बड़े बड़े लोगों को देख के भागते हैं एक तरफ कि इसका 400 निकला तो मेरा भी निकल जाएगा। निकलता फिर नहीं, फिर रोते फिर 150 से 200 कुंटल गन्ना मान के चलो। इस गन्ने को बिना कुछ खाद पानी देने की जरूरत है। ये कुछ नहीं, ये गन्ना है जाडे में इस केले को बचाने के लिए। ठीक है साहब। अब ये जो केला है ये निकलेगा लगभग आपका कोई 200 से 350 कुंटल के बीच में। हम बात करते हैं 200 कुंटल की। 200 कुंटल भी छोड़ो, हमारा ऐसा निकल गया कि साहब हम तो 180 कुंटल वाले रह गए जी। हमारा 15 किलो 16 किलो से ऊपर का चरखा गया ना। क्यों जी? हम टॉप की बात करते ही नहीं। ठीक है। बढ़िया से बढ़िया गन्ना अगर हमने करा, चलो मैं कंपैरिजन बता दूं, बढ़िया गन्ना हमने करा तो 90-100 का एवरेज है नहीं। 370 का गन्ना तो कितने का हो गया? 90 के हिसाब में लगभग 3.25 लाख का। 1 लाख की लागत आई जाएगी जब 100 कुंटल पे जाओगे तो हमारे बचे कितने? 2 लाख के आसपास। जो आज वर्तमान में अगर बात करें प्रैक्टिकल, तो ये हवाबाजी होगी, इतने हैं नहीं गन्ने में। गन्ने में बच रहा है बड़ी मुश्किल से 50,000 के आसपास बढ़िया किसान को। जो बीज बेच रहा है उसे बच जाए 2 लाख। किसान को नहीं बच रहे, बीज वालों को बच रहे हैं, सामान्य किसान को नहीं बच रहा है। 2000 बेच रहा है ना। हाँ। अब अगर हम इसकी बात करें केले की, तो 200 कुंटल केला 1 एकड़ में आराम से निकलता है। 17-18 का एवरेज भी आ गया तो केले का। और केले का रेट पहले तो बात अलग थी, अब से 4-5 साल पहले जब हमने शुरू करा था, हमने तो 4 भी बेचा था। आज 1400 रुपये कुंटल से नीचे को जाने को तैयार नहीं जाडो में भी। मैंने इस साल 25 तारीख को बेचा था, ठाकुर द्वारा भेजा, हाजी जी को भी वीडियो देख रहे हो तो 1450 में लिया उन्होंने, 1450 रुपये कुंटल। अब वो बचा कुचा था जिसमें हमने जोत के गेहूँ बोने थे, तो वो भी हमें इतना निकल गया कि 35-40 हज़ार का निकल गया हमारा। तो बढ़िया हमारे गेहूँ बोएगा बढ़िया, और वो जुताई का पैसा भी चला गया उसमें ही। हमने 8 घंटे ट्रैक्टर चलवाया, उसमें मटिया मेट कर दिया पूरा केला उसमें ही। उसमें गेहूँ खड़ा बवाल, खेत हो गया कई साल को मजबूत। तो केला निकलता है आपका, चलो 1400 के भी छोड़ो, 1200 का रेट मान लो। 1200 के रेट में 12 दूनी 24, 2,40,000 का। अब इसमें से 1 लाख की लागत निकाल दो, 1.5 लाख रुपए हमें बच गए। पहली बात तो ना मुझे किसी को वैरायटी बताना कि मेरी कौन सी, ना मुझे कुछ करना। 12 महीने में इसमें काम कर सकता हूँ। गर्मी में पूरी दोपहर काम कर लो, नींद बहुत जोर किया हुआ है, ठंडा रहा, बड़ा मज़ेदार। लोग कहते हैं सांप हमें तो लुल्लू मिला नहीं आज लोग। कोई सांप उनमें आते हैं जहाँ 20-20 केले रहे हैं, यहाँ तो एक ही रहेगा, बाकी तो आपके कटते रहेंगे हैंड टू हैंड। अगर गन्ने और केले का कंपैरिजन करें तो टॉप क्लास गन्ने में जो बचत है, अब 1.5 लाख का मतलब है
1.5 लाख को आप 350 से भाग कर लो, 70 से 90 कुंटल गन्ने की बचत अगर घर में आ रही तो मरे हुए केले की बराबरी कर सकते हो। एकड़ की मैं केले की बात करूं तो 1 लाख से लेकर 3 लाख तक शुद्ध मुनाफा छोड़ के जाता है केला। 40 बीघा गन्ना नहीं छोड़ रहा है। अगर आपने 1 एकड़ केला लगाया तो 1 एकड़ केला अगले साल अगर आपने मेरे को फॉलो किया और आपकी किस्मत बढ़िया रही और 14 का रेट चला गया और 200 कुंटल निकल गया तो 1.5 लाख रुपए नेट आपके पास छोड़ के जाएगा। दूसरी बात, चलेगा 4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, चौथे साल जोत के अपना गेहूँ बोलो और उसके बाद फिर अपना इसमें फिर केला लगा दो जून में, जुलाई में। दिक्कत क्या है, जब तुम्हें खेती करनी सारी ज़िंदगी पैसे ही कमाने तो ऐसी फसल क्यों नहीं बो रहे। अच्छा, गन्ना कौन सी लागत ना ले रही है तुम्हारी, अब तुम सारे गन्ना बदलोगे क्यों जी? खरीद के तो ला रहे हैं हम, भले ही मिल रेट पर ला रहे हो। 35 कुंटल लग रहा है ना एकड़ में, 35 कुंटल कितने का हो गया? लगभग 12,000 का हिसाब वहीं पहुंच जाएगा। केले की पौध कितने की आ रही है? 20,000 की, 8,000 का अंतर है। और ये गन्ना खून निकाल दे आगे से भी और कहाँ से भी, तुम्हें सबको पता। और उसके बाद मार्च के महीने में इसे डालने वाला नहीं मिलने का। आप सारे ठेकेदार भागेंगे ना, प्रधान जी पैसे दो। अच्छा नमस्कार जी, कि साहब पैसे दो तो मैं काम करूँ। अप्रैल के महीने में इसे डालने वाला नहीं मिला कोई, और मई में बिल्कुल भी नहीं। नहीं, सारे आदमी कभी कुछ नहीं करते। इनमें से कितने आदमी ऐसे हैं जो अपने पूर्वजों के कर कमलों पर चल रहे हैं जी? कितने चल रहे हैं? भगवान राम को कितने मान रहे हैं? कृष्ण वाले भी आ गए इसमें अल्लाह वाले भी आ गए, इसमें गुरु नानक वाले भी आ गए। सारे चीज़ करते नहीं, लेकिन समाज में अच्छी चीज़ बताने का तो फर्ज है ना। राम वाले तो ये कहना सारे राम को मानो, कृष्ण वाले कहें सारे कृष्ण को मानो, लेकिन मान कितने रहे? तो समाज को अच्छी चीज़ बताओ, उसमें से समाज में से 10% भी बदल गए तो ये बहुत बड़ा बदलाव होता है। भगत सिंह के कहने से सारे, भगत सिंह को फांसी दिलाने में भी तो भारतीयों का ही हाथ था, लेकिन उन्होंने आज़ाद करने के लिए अपनी जान दे दी कि नहीं दी, और हम आज भी हमारी यादों में जिंदा हैं। अगर भगत सिंह के कहते हैं यार छोड़ भरूंगा, मेरी कौन सुनेगा? तो हमारा काम है इनको एक डायरेक्शन दिखाना कि ये भी हो सकता है। जिसे कर्ज मुक्त होना वो मेहनत करेगा, जिसे नहीं होना वो नहीं करेगा। एक्चुअली ऐसी मीटिंग में ज़रूरत है युवाओं की, जो ये यंग ब्लड है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 50 साल तक के लोग। अब बेचारे इनमें से आधे बुढ़े तो ऐसे हो गए नहीं, क्यों घर में नहीं सुनता कोई, ये टाइम काट रहे हैं। क्यों जी मैं गलत कर रहा था वो जी कि सुनता ही ना कोई, बालक नहीं सुनते, ये तो बेचारे टाइम काट रहे हैं अपना किसी तरह। तो ऐसी मीटिंगों में अगर नया ब्लड साथ में आए और जो यंग ब्लड वाले बच्चे हैं, अगर ये आके समझे इन खेतियों को, फूलों की खेती हो गई, नाशपाती की खेती हो गई, अमरूद की हो गई, केले की हो गई, बागवानी से जितना पैसा है इतना कहीं नहीं है। आपके चारों तरफ नंगे भूखे देश हैं, इन सारे नंगे भूखे देशों को आप खाना खिलाओ, ये पैसा देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट को भी एक्सपोर्ट क्वालिटी जो हम निकाल रहे हैं बाहर, नए लड़के हैं, हमारे लिए थोड़ी रियायत देनी चाहिए और हमें थोड़ा आसान करना चाहिए बाहर सामान भेजना। टैक्स फ्री करने चाहिए या फिर बहुत कम करने चाहिए, ताकि मैं अपनी चीज़ बाहर भेज सकूं, तब जाके पैसा आएगा सब हमारे पास। तो जागरूकता की जरूरत है, लोगों में जितने जागरूक होंगे उतने हम लूटने से बचेंगे। नील गाय का भी जी 2-3 उपाय हैं। नहीं, नील गाय का उपाय है, एक स्प्रे आता है 150-200 रुपए का, उसे स्प्रे कर दो, 25 दिन लो, नील गाय तो क्या कोई जानवर नहीं आवे। हम तो कर रहे हैं वही, वो हम लोगों ने बनाया है। एक प्रकार का बकबगा वो है, अरक समझ लो आप उसे। वो इतना कड़वा है कि एक बार मार दो तो 20 दिन तो धोरे को नहीं आवा कोई मुंह मारना उसमें। बढ़िया काम कर रहा है। घर पे बनाना है तो फिर मुलाट वो आती है आपकी दालचीनी, 100 ग्राम दालचीनी को बारीक करके उबाल लो 4-5 लीटर पानी में आधे घंटे तक, बाद में इसे पानी में डाल के स्प्रे कर दो, धोरे को नहीं आवा एक जानवर, 1-1.5 हफ्ते तो नहीं आवा। एक और बता देता हूँ नील गाय का, कुनैन वाली गोली आती है, कुनैन की नहीं, जो आप बाथरूम जाते हो ना कई बार, कपूर नहीं, नेप्थलीन की गोली होती है, नेप्थलीन। जब आप सुसु करना जाते हो तो उसमें गोली गोली पड़ी मिलाएं, वो नेप्थलीन की गोली ले लो और उन गोली 2-2 गोली एक बोतल में डाल दो, पेप्सी वाली में या कपड़ों में बांध दो, और पेप्सी की बोतल में बांधोगे तो उनमें छेद कर दो पेचकस से, और ये अपने खेत में 7-8 जगह ऐसे रख दो, डंडे पे टांग दो या कपड़े पे पोटली बांध दो। इसकी खुशबू से नहीं आता जानवर,
जंगली शोर तो बिल्कुल नहीं आता। जंगली शोर तो भाग गई अपने आप। हाँ, अब तो नील गाय पहाड़ा बाकी जानवर भी नहीं आते इसके खुशबू में। अरे बछड़े हमने यो भी करा। अब देखो उपाय तो ढूंढना पड़ेगा, आतंकवादी आने बंद थोड़ी होंगे बॉर्डर पे से, ये तो फौज को अपडेट होना पड़ेगा। अब हम कहेंगे साहब ये तो रोज ही आओ जाओ, मैं तो लौंडा ना भेजने का अपने मन से, आतंकवादी कौन से रुक रहे हैं, तो भी तुम्हारे रही में आ चढ़ेंगे। तो जानवरों से तो ये तो हमें बचना है, यो खुद की बुद्धि है, जानवर छोड़े किसने। हमारे घर वाले बुढ़े हो गए, इन्होंने हमें जमीन दान कर दी, अभी हमारे किसी काम करी हमने उठा के बाहर फेंक दिए। अब ये सारे गांव में बुढ़े बुढ़े होए फिर रहे हैं इकट्ठे। अब ये कभी किसी की बैठक पर जा रहे हैं, कभी किसी के, और जब इन्हें भूख लगेगी तो कुछ तो खाएंगे। अब हम इन्हें डंडों से मार रहे हैं कि सरकार को कह रहे हैं साहब हम तो बुढ़ों से परेशान हैं। भैया बुढ़े किसके हैं? तुम्हारे बुढ़े हैं, तुमने तो निकालने बाहर। हमारे बुजुर्गों ने कभी ये पाप नहीं कमाए। जानवर खुट्टे पर मर जाता लेकिन कभी उसे इज्जत से दफना का मत अपने खेत में या हडवारों में डाले करे थे। हम जिंदों को बेच रहे हैं पिलट्टों में कटने के लिए, या हमने सड़कों पर छोड़ दिया चुपचाप रात में के जानते पर को। कभी सोचा भी नहीं कि इसने साल भर दूध दिया हमें, इसका क्या होगा। बेकरम हम भुगत रहे हैं, हमारे घरों में कैंसर आ गया, जानवरों के बदों लगने क्या। हमें बात कड़वी मगर सच्ची। वो गाय भैंस जो हमने छोड़ी है, भैंस को ना छोड़ रहे, गाय को छोड़ रहे हो। मतलब गाय भी नहीं है एक्चुअल में, वो तो ब्रीड कुछ और ही है, पर जो भी है जानवर में जान तो है। वो रात भर ठंड में सिकुड़ रहा है, गाँव खेतों में पानी नहीं किसी का, आजकल ट्यूबवेल पर पाइपलाइन आ गई, भाई जानवर पानी पीने गाँव में कोई आने नहीं दे रहा, भाई प्यास से तड़फ रहे हैं। भाई गेहूँ तुम खान नहीं दे रहे, कुछ हर भी साइड खा रहे हैं भाई गेहूँ का, उनके पेट खराब हो रहे हैं, उनके कोई भी जानवर फिट नहीं है, सब कट्टे फटे पड़े हैं बेचारे। ये बद्दुआ ना देते उनको दुआ देते होंगे, तो भरने के ना तुम और हम जो बोया है वो पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, वो कहावत है ना। तो जो हम कर रहे हैं वही भुगत रहे हैं। इसलिए हमारे घरों में बीमारी, कैंसर, थायराइड, दुनिया भर की बीमारी किसानों के घर से स्टार्ट हो रही। तो हमें जागरूक होना पड़ेगा साहब। जानवरों पे भी दया करो, पड़ोसियों पे भी दया करो, अपने आप पे भी दया करो, अपनी ज़मीनों पे भी दया करो। बाकी कहीं हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग खड़े हैं, विक्रांत है ही साथ में। कहीं कोई भी ज़रूरत पड़ती है आप लोग, मेरा नंबर भी मैं आपको दे के जाऊँगा, कभी भी कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो। कभी किसी का कोई सवाल हो तो बताओ साहब। पंपलेट है भी दूंगा, भूल गया निकालनी, सब है पंपलेट दूंगा आपको। है सर। अरे वो मार्केट वाला दिमाग नहीं है ना सूत्रा, तो वही गाड़ी में रखी। अन्य मार्केट वाला होता तो पहले ही शीशी ले आता मैं। ठीक है, राम राम। विक्रांत लाभ का निकाल।